बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शर्मगाह को देखने का नुकसान। हदीस नबवी के मुताबिक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि न कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह देखे और न ही कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को देखे, और न ही कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में लेट कर सोए, क्योंकि इस सूरत में हराम कारी और बदकारी का अंदेशा ज्यादा रहता है कि एक दूसरे के जिस्म के साथ लेटे हुए हों तो शाबानी ख्यालात तहर्रुक होते हैं और शहावत बरंगेख्ता होती है। शर्मगाह की तरफ नजर करना, शर्मगाह का देखना, ये भी बदनजरी की सूरत है। ये किसी भी तरह जायज नहीं कि इंसान किसी की शर्मगाह देखे, इससे बेशुमार नुकसानात पैदा होते हैं। शरीयत ने तो मियाँ बीवी के लिए और खुद इंसान के लिए हिदायत की है कि वो एक दूसरे की शर्मगाह देखने और अपनी शर्मगाह देखने से परहेज करें। चुनाचे एक मुरसल रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद नकल फरमाते हैं, इज़ा अता अहदुकुम अहलहु फलयस्ततिर वला यतजर्रदान। जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए तो हत्तल इम्कान सतर पोशी करे और जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे न हो जाया करें। मालूम हुआ कि हया और अदब व एहतराम का तकाजा ये है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के सतर को ना देखें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि पूरी जिंदगी न मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर देखा, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। इसलिए हमें भी सतर पोशी में हद दर्जे ख्याल रखना चाहिए। इससे बढ़कर हया का तकाजा तो ये है कि हम तन्हाई के आलम में भी हत्तल इम्कान अपनी सतर को छुपाने का एहतमाम करें। चुनाचे इस दुनिया में ऐसे इंसान भी वजूद में आए जिन्होंने हया के इस तकाजे को भी पूरा किया और तन्हाई में भी सतर खोलने से एतराज बढ़ता। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मशहूर सहाबी हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु सोते वक्त लुंगी के नीचे नेकर पहनकर लेटते थे कि कहीं सोने की हालत में उनका सतर न खुल जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा अपनी शर्म हया को बयान करते हुए अपनी तकरीर के दौरान फरमाया कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए सारा में जाता हूँ तो अल्लाह ताला से शर्म की वजह से अपने कपड़े लपेट कर जाता हूँ, यानी हत्तल इम्कान सतर पोशी का एहतमाम करता हूँ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हया करने वाला और सतर पोशी पसंद करने वाला है। इसलिए जब तुम में से कोई गुस्ल का इरादा करे तो किसी चीज से आड़ कर ले। मगर अफसोस कि तन्हाई में हम क्या एहतमाम करते, बल्कि आज दरियाओं समंदर के साहिल पर भी हम सतर का ख्याल नहीं करते। याद रखिए, वालिदैन के आमाल व अखलाक का औलाद पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम शर्म व हया के तकाज़ों पर अमल पैरा होंगे तो हमारी औलाद भी इन्हीं सिफात व खसाइल की हामिल होगी, और अगर हम शर्म व हया का ख्याल न रखेंगे तो औलाद में भी इस तरह के खराब जरासीम सिरायत कर जाएंगे। अलावा अज़ीं, सतर पोशी में लापरवाही का एक और नुकसान हजरत फुक़हा ने लिखा है कि इसकी वजह से आदमी पर भूल और निस्यान का गलबा हो जाता है और ज़रूरी बातें भी याद नहीं रहती। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूल का मर्ज पैदा करने वाली चीज़ों में से ये भी है कि आदमी अपनी शर्मगाह की तरफ देखे। हजरत हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐ बेटे, शेर और सांप के पीछे चाहे तो चल ले, मगर औरत के पीछे मत चलना। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह अपनी निगाहें बंद रखते थे। एक मर्तबा उनके पास से चंद औरतें गुजरी तो उन्होंने इसी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली, तो औरतों ने यही समझा कि ये नाबीना है और उन्होंने अल्लाह ताला से अंधेपन से पनाह मांगी। बदनजरी अपने दामन में गुनाहों का समंदर रखती है और इसकी सजाएं भी सख्त है। बहुत से वाकयात ऐसे भी सामने आए कि जिनसे मालूम हुआ कि बदनजरी करने वालों को दुनिया में भी बदनजरी की वजह से सजा भुगतनी पड़ी। चुनाचे हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खून बहाते हुए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तेरी ये क्या हालत है? अर्ज किया, मेरे पास से एक औरत गुजरी थी, मैंने उसकी तरफ देख लिया, इसके बाद मेरी आंख उसकी ताक में रही और मेरे सामने एक दीवार आ गई जिसने मुझे ज़र्ब लगाई और ये कर दिया जो आप देख रहे हैं। मालूम हुआ अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को बदनजरी की सजा दुनिया में भी दे देते हैं।
ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہے۔ چنانچہ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو عبداللہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے چچا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تم اس بدنظری کا وبال ضرور دیکھو گے، اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ واقعہ سے معلوم ہوا بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ بد نظری کی چند صورتیں۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا یا بے ریش لڑکوں پر نظر ڈالی، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک۔ اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر میں یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔